MQM ने कब और किस किस से डील की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गुज़िश्ता 34 सालों में तकरीबन हर बार वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है और आइंदा हुकूमत का भी हिस्सा बनने का इरादा रखती है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत से कबल इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों से ही शराकत दारी का तजुर्बा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये तजर्बात खुशगवार नहीं रहे, मगर शहरी इलाकों की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए MQM ने डील की है। जनरल ज़िया के त्यारे के हादसे में हलाकत के बाद 1988 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद उर्फ IGI दोनों के लिए MQM इतनी ही अहम थी जितनी मौजूदा दिनों में है। उस वक्त उसके पास 13 नशस्तें थी और मौजूदा वक्त में कौमी असेंबली में MQM के पास 7 नशस्तें हैं। हुक्मरान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा अपोजिशन से मुज़ाकरात के कई दौरों के बाद उन्होंने बिलाखिर हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देने का फैसला कर लिया। अच्छा, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि कम नशस्तें होने के बावजूद भी कैसे MQM ने बहुत अच्छी डील हासिल की है। इसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियागार मज़हर अब्बास कहते हैं कि MQM कम नशस्तें रखने वाली जमायत होने के बावजूद उसने अच्छी डील हासिल कर ली है। अगर उन्हें पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत मिल भी जाए तो वो चंद महीने के लिए होगी या साल भर के लिए होगी। इसके बाद इलेक्शन होने हैं। तहरीक इंसाफ इसमें क्या दे सकती है? बुनियादी तौर पर MQM ने आगे के बल्दियाती इलेक्शन और उसके बाद आम इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया है। वो अपने वोटर को ये बता सकते हैं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इसी तरह मुलाजमतों में जो 40 और 60 की शरह का फार्मूला है, इस पर कमेटी कायम होगी जो इस पर अमल करवाएगी। बल्दियाती कानून में तरमीम पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है। वो इस सूरत हाल में ये तस्वर लेकर इंतखाबात में जाना चाहते हैं कि हमने एक सियासी फतह हासिल की है और माजी के मुकाबले में कमज़ोर होने के बावजूद भी हमें एक अच्छी डील मिली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक ने तस्दीक की है कि उन्होंने वफाकी काबीना में अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान सिद्दीकी कहते हैं कि MQM की एक हकीकी हिकमत अमली नज़र आती है। उनके पूरे पाकिस्तान में तो जगह नहीं है कि वो पंजाब, बलूचिस्तान या KP में उनका वोट बैंक हो जिसको वो बहाल करना चाहते हों। 2018 के इंतखाबात में कराची में जो वो सियासी मैदान गंवा बैठे थे, वो इस सूरत में बहाल हो सकता है अगर वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से लोगों को बताएं कि अब ये मुआहदा हो गया, इससे हमें इख्तियारात मिल जाएंगे। कराची की जो सियासत है उसमें उनके लिए बेहतरीन गारंटी यही है कि वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के पास जाएं, क्योंकि आम इंतखाबात में मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ सिंध से कुछ हासिल कर पाएगी। इसलिए बेहतर है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ डील करें। MQM का जो तवज्जो है वो कराची की सियासत पर है। MQM 1987 के बल्दियाती इंतखाबात से लेकर 2015 के इंतखाबात तक कराची में ख़ास तौर पर मुस्तफ़ीद हो रही है, जिससे उसका सियासी और इंतज़ामी गिरफ्त मजबूत हुई और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली की तो 2002 के इलेक्शन का MQM ने बाइकाट किया और उसके बाद उसके दौरे में उसके 2 मेयर कामयाब हुए। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात मजवज़ा हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि MQM समझती है कि 2018 के इंतखाबात में उसकी नशस्तें छीनी गई थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ की कराची में काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। उसके बावजूद उनके सामने तहरीक इंसाफ, तहरीक लबैक, जमात इस्लामी होगी। लिहाजा MQM ने सिंध की शहरी सियासत को सामने रखते हुए अपोजिशन को साथ देने का फैसला किया है। साथ में वो मुस्लिम लीग नून के साथ
वसी तर सियासी इत्तेहाद बना रहा है जो आगे इंतखाबात के हवाले से तश्कील पा रहा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान सिद्दीकी कहते हैं कि कराची की सियासत काफ़ी ओपन हो गई है। अब तहरीक इंसाफ ने अपना सपोर्ट बनाया है। पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक का सियासी असर बढ़ रहा है। इसके अलावा जमायत इस्लामी, PSPA, अब वो दौर नहीं रहा जब सिर्फ MQM नज़र आती थी। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। इस हवाले से MQM का जो वोटर है, क्या वो ये मुआहदा कबूल करेगा? MQM और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में पिछले दिनों काफ़ी कशीदगी रही है, जिसके बाद दोबारा अलहदा होने सूबे की मुतालबात और मुहाजिर सियासत बहाल हुई। इस सूरत हाल में MQM ने अपने वोट और सपोर्ट बैंक को मुत्तहदा और मुलज़म करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद से किया, उनके वोटरों पर एतमाद बहाल होगा। मदर अब्बास कहते हैं कि MQM इस अरसे में अपने लोगों को कुछ मुलाजमतें दिलवा देती है, बल्दियाती इदारों के हवाले से कुछ चीज़ें रख लेती है, फिर वो अपने हल्कों के लोगों को कायल कर पाएंगे कि वो इलेक्शन से पहले कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। अब अगर मरकज़ी हुकूमत के साथ रहते तो उसके मंसूबों से कोई वोटर की सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। इसलिए मुलाजमत के हवाले से, तरक्याती मंसूबे के हवाले से कुछ काम कर लेते हैं, यकीनन उसका असर पड़ेगा। तज्ज़ियागार डॉक्टर तौसीफ अहमद कहते हैं कि वोटर का एतमाद हासिल करने के लिए MQM को सिंध हुकूमत का ताउन दरकार होगा। सीवरेज, पानी, सड़कों का मामला, अख्तियारात की मुंतकली, कोटा सिस्टम पर अमल होता है तो MQM की साख बरकरार रहेगी, वरना दोबारा सियासी तनाज़ात जन्म लेगा, क्योंकि तरक्की के बगैर कोई भी नारा MQM को अवाम के साथ जोड़ नहीं सकता। डॉक्टर फरहान कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की सपोर्ट ख़त्म नहीं हुई। MQM खुद को अल्ताफ़ हुसैन के बगैर रीब्रांड कर रही है। अगर वो मुहाजिर नारा लगा कर इंतखाबात के लिए लोगों को जोश दिला रहे हैं, ये नारा लगाने की वजह बल्दियाती इदारों की कमज़ोरी, सफाई, तालीम, सेहत के इशूज़ हैं। अब जो हालिया डील हुई है उसके ज़ामिन कौन है? MQM माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहदे कर चुकी है। हुकूमत से अलहदगी के वक्त हर बार वादा शिकनी की शिकवे किए गए हैं। इस बार भी इस मुआहदे की शक्ल तहरीरी है। मदर अब्बास कहते हैं कि इस बार शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल ज़ामिन हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद का मानना है कि सिंध की तरक्की किसी हद तक इस वक्त मुमकिन है जब MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो। बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके नतीजे में सिंध में नए तसादात पैदा हुए और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ता हुआ नज़र आता है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उनके लिए आखिरी मौका है। डॉक्टर फरहान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM अगर गुज़िश्ता 8 सालों में इत्तेफाक राय पैदा कर लेते तो आज उन्हें इस अदम एतमाद की तहरीक में कोई मुश्किल नहीं होती। वो आसानी से MQM की हिमायत ले लेते और MQM भी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी नहीं बनती। लिहाजा पीपल्स पार्टी और MQM दोनों के लिए सबक है। इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी कराची से गिरफ्त डीली करेगी? कराची में तकरीबन 30 सालों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर आया। शहरी इदारों में उसका असर रसूख बढ़ा और बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिर्फ बंदियों के अलावा मज़ीद अजला बनाकर नई हल्के बंदियाँ भी की। तो क्या वो कराची से अपनी गिरफ्त डीली कर लेगी? सीनियर सहाफ़ी मज़र अब्बास का कहना है कि MQM की पीपल्स पार्टी से तकरार बनती नहीं है, क्योंकि कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के इतने स्टेक नहीं हैं जितने MQM के हैं। अगर आपने सूबाई हुकूमत को जारी रखना है, वफाकी हुकूमत में अपना किरदार बढ़ाना है, तो आप बल्दियाती हुकूमत छोड़ सकते हैं। इसलिए शहरी सिंध में आसिफ अली जरदारी को अपना किरदार कम करने में कोई मसला नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत बन जाती है, सूबाई हुकूमत जारी रहती है, MQM के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनती है, उनकी नुक्ते निगाह से इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है।
ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. شہری ترقی کا عمل ہوگا تو پیپلز پارٹی کا امیج بنے گا جو پنجاب اور کے پی میں یہ کام آئے گا. پیپلز بلدیاتی اداروں اور کوٹا سسٹم کے حوالے کے علاوہ ایم کیو ایم کا ایک دیرینہ مطالبہ جبری گمشدگیوں، کارکنوں کی بازیابی اور بند دفاتر کھولنے کی اجازت ہے. یہ شکایت 2013 سے جاری ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا. ایم کیو ایم کی قیادت مسلم لیگ نون اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت سے وہ مطالبات کرتی آئی ہے. مظہر عباس نے کہا کہ 9-0 کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، تاہم جناح گراؤنڈ کا وہ مطالبہ کرتے رہے لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ڈاکٹر فرحان صدیقہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو خدشات ہیں وہ شاید برقرار رہیں. اس میں بنیادی کردار الطاف حسین کی 2016 والی تقریر تھی. جب تک ایسی رپورٹس نہیں آ جاتی جس سے ایجنسیاں مطمئن نہ ہوں اس کی اجازت ملنا دشوار ہے. مسلم لیگ نون کے جو دونوں آپریشن ہیں اس میں صنعت کاروں، تاجروں اور عام شہریوں کی شکایت تھی کہ شہر میں اب حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں رہی، یہ رہنے کے قابل نہیں رہا. پھر ریاست نے اس کا اسی طرح جواب دیا تھا. کراچی کو ایم کیو ایم کی نگاہ سے ہٹ کر بھی دیکھنا پڑے گا. وہاں جو کاروبار کرتے ہیں اور رہتے ہیں ان کے لیے زندگی عذاب بن گئی تھی. ڈاکٹر فرحان کے مطابق آپریشن کے بعد اب کراچی کی رونقیں بحال نظر آتی ہیں. ایم کیو ایم کے لیے سبق ہے ان کی سیاست کو سیاسی رخ میں رکھنا. اگر وہ عدم استحکام اور مافیا کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو یقیناً دوبارہ ایکشن ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. تھینکس.